चलिए अब हम देखते हैं आज स्टोरी की आगे की कहानी। ठीक है, क्या है स्टोरी? हमने स्टोरी पढ़ा था द हेयर एंड द टर्टवाइज। क्या नाम था स्टोरी का? द हेयर एंड द टर्टवाइज। हेयर मीन्स क्या होता है? हेयर मीन्स खरगोश, और टर्टवाइज मीन्स क्या होता है? टर्टवाइज मीन्स होता है कछुआ। ठीक है, तो हमने पिछली स्टोरी में जो पढ़ा था, हम उन बच्चों से उस स्टोरी के को पूछेंगे कि आपको किस स्टोरी में क्या क्या याद है। स्टोरी में बताओ कि कौन कौन एनिमल्स थे, एनिमल्स कहाँ रहते थे, क्या क्या खाते हैं वो, उनके कलर क्या होते हैं। जब हम इतना पूछ लेंगे बच्चों से, उनसे ये सब जानकारी हम प्राप्त करेंगे, वो बच्चे बताएंगे, तो फिर हम उस स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टोरी में क्या बताएंगे कि कौन कौन दो फ्रेंड थे, उनका क्या नाम था। तो सबसे बच्चे बताएंगे कि उसमें एक थे टर्टवाइज था और एक हेयर था। अब हेयर एंड टर्टवाइज दोनों फ्रेंड थे। अब बताओ फ्रेंड्स दोनों क्या करते हैं? दोनों साथ रहते हैं क्या? तो हाँ, दोनों साथ रहते हैं और दोनों साथ खाते पीते खेलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे स्टोरी हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, एस ओ क्या है इसे बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करेंगे? शो। एस ओ शो। एच ई ही, एच ई ही। टी ओ ओ, जब दो ओ रहेंगे साथ में तो उसको क्या बोलेंगे? डबल ओ। के टुक, सी डबल ओ के टुक। आ एन ए पी नैप, क्या है? एन ए पी नैप। डब्ल्यू एच आई एल ए व्हील, 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 व्हील मीन्स क्या होता है? जब। टी एच ई दा। टी ओ आर टी ओ आई ए सी टर्टवाइज। के ई पी टी केप्ट। ओ एन ऑन। जी ओ आई एन जी गोइंग। क्या बोल रहा है यहाँ पे? सो पिछले स्टोरी में हमने पढ़ा था कि हेयर जो था वो बहुत चालाक था। उसने टर्टवाइज से चैलेंज किया कि हम दोनों रेस लगाते हैं। जब दोनों रेस लगाएंगे तो हेयर क्या सोच रहा था कि मैं ही तो जीतूंगा, क्योंकि टर्टवाइज तो बहुत धीरे चलता है, और जब वो बहुत धीरे चलता है तो मैं बहुत आसानी से इस मैच को, इस रेस को जीत लूँगा। तो फिर उसने उसके साथ शर्त लगाई। टर्टवाइज मान गया कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, रेस तो लगाते हैं, देखते हैं कौन आगे जीतता है। अब आगे देखो, सो मीन्स तो। एच ही मीन्स वह, कौन? हेयर। टी डबल ओ के टुक। आ नैप, नैप मीन्स पता है क्या होता है? अरे सबको नैप आती है ना, झपकी। झपकी जब सोने लगती हैं और सोने से पहले जो झपकी आती है उसको बोलते हैं नींद, झपकी। हाँ, और उसमें कभी कभी हम सो भी जाते हैं। जो छोटी छोटी नींद आती है, जब बैठते हैं, जब पढ़ने बैठते हैं तो हम लोग को नींद आती है ना, वही वाली झपकी। ठीक है, टू का नैप, वो एक झपकी ले लिया। कौन ले लिया? हेयर ले लिया। डब्ल्यू एच आई एल व्हील, व्हील मीन्स जब। टी एच ई दा। टी ओ आर टी ओ आई एस सी टर्टवाइज, टर्टवाइज जब। टर्टवाइज क्या कर रहा था? के ई पी टी केप्ट, केप्ट मीन्स रखा, हाँ, जारी रखा। क्या रखा? वो अपना चलना जारी रखा। ठीक है, केप्ट ऑन गोइंग, जी ओ आई एन जी, गोइंग। ठीक है, जब बच्चे को हम पढ़ाएं तो उन्हें बार बार स्पेलिंग करने को प्रोत्साहन करें और उन्हें बार बार प्रोत्साहन करके उन्हें पढ़ाएं। उनको वो जो वर्ड्स रहते हैं उस पर या तो पेन रखवाएं या फिर फिंगर को उस वर्ड के ऊपर रखकर उन्हें पढ़ना सिखाएं। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? टर्टवाइज केप्ट ऑन गोइंग, मतलब क्या हुआ कि टर्टवाइज जो है अपना जाना जारी रखा। टर्टवाइज नहीं रुका। कौन रुका? तो ये हेयर जो खरगोश है वो सो गया, वो झपकी लेकर सो गया। वो सोचा क्या कि मैं जल्दी से उड़ जाऊंगा, और वो सो गया। और ये टर्टवाइज क्या है? वो धीरे धीरे अपना जाते रहा,
उसको कोई मतलब नहीं, कोई सोया कि नहीं सोया, ठीक है। WHEN वेन क्या है, WHEN वेन, THE द, HARE hair, WOK walk, walk means जागा, walk means जागा, HE he, SAW sharp, THAT that, THE the, TOR TOISE tortoise, WS bus, ALREADY ready, already, AT at, THE the, FINIS finish, LINE line क्या है कि, when means जब, THE the hair, walk जब खरगोश जागा, खरगोश तो झपकी ले रहा था, नैप ले रहा था, वो सो गया था, ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जब हेयर वॉक, ही सा दैट, वह देखा, वह क्या देखा, ही सा वह देखा, दैट मीन्स वह, the tortoise was already at the finish line, tortoise जो रेस का लाइन था ना उसे फिनिश कर चुका था, यानी कि टर्टवाइज रेस जीत चुका था, और क्या कर रहा था ये, हेयर क्या कर रहा था, सो रहा था। चलो ठीक है, आगे हम इस लाइन को ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि ये लाइन नीचे दिख नहीं रहा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं कि क्या हुआ था, लाइन एल, बच्चों को कभी कभी लिख कर भी दिखा, जैसे LINE लाइन, ओके। फिर क्या हुआ, MUCH much, TO2 HIS his। अब देखिए दो वर्ड के बीच में थोड़ी सी डिस्टेंस होनी चाहिए, बच्चों को जब लिखते समय ये सब हमें क्लियर करना चाहिए। चैग्रीन, 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 the tortoise bone, bone, the are RAC race, ओके। फिर क्या है, will, he was busy sleeping, चलिए इस लाइन को हम देखते हैं, ठीक है। तो वो क्या कर चुका था, लाइन को क्रॉस कर चुका था, ठीक है। कौन क्रॉस किया, तो टर्टवाइज क्रॉस किया, और उस समय हेयर क्या कर रहा था, तो सो रहा था। जैसे ही उसकी आंख खुली उसने देखा कि टर्टवाइज ने रेस लाइन को क्रॉस कर दिया, ठीक है। MUCH much, TO2 HIS his, CHAGRIN chagrin, THE the, TORTOISE tortoise, WON bone, THE the, RAC race। क्या बोल रहा है, मच मीन्स ज्यादा, किसी भी चीज को जिसको हम मेजर नहीं करते हैं कर सकते उसे हम मच लगाते हैं, ठीक है। मच टू हिज चैग्रीन, चैग्रीन मतलब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, वो बहुत ज्यादा किसी पे गुस्साते हैं ना, बहुत ज्यादा अपने आप पे उदास हुआ, खींच आया, उसे गुस्सा आया, क्या आया, मच ऑफ हिज चैग्रीन, चैग्रीन
उसे अपने आप पे बहुत गुस्सा आया। द tortoise won the race। वह बहुत ज्यादा गुस्सा आया, क्यों? कि रेस कौन जीत गया? टर्टवाइज जीत गया। ठीक है। will will means jump। he was busy sleeping। क्या बोल रहा है? will means जब, he means वह, was means था, था, busy जब वह बिजी था, व्यस्त था, स्लीपिंग स्लीपिंग वह जब सोने में बिजी था, तो कौन जीत गया रेस? टर्टवाइज रेस जीत गया। ठीक है। तो इस प्रकार स्टोरी को बच्चों को स्पेलिंग करके पढ़ना सिखाएं। जब बच्चे बार बार स्पेलिंग करके पढ़ना सीखते हैं तो उन्हें बहुत सारे स्पेलिंग ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं और वो बहुत सारे वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन भी करना सीख जाते हैं। बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का मौका दें। और हाँ, लिखना प्रारंभिक अवस्था में बच्चे बस अल्फ़ाबेट और वर्णमाला ही सीख जाएं, उतना ही काफ़ी है। शुरू में वो खूब पढ़ना सीखें। ठीक है। जब पढ़ना सीख जाएंगे वो समझना सीख जाएंगे। जब समझना सीख जाएंगे तो वो वर्ड का उच्चारण सीख जाएंगे, हर लेटर का उच्चारण। और उसके बाद वो क्या करेंगे? उन्हें समझकर सुनकर लिखना सीखेंगे। ठीक है। हमारे बच्चे लिखना जानते हैं पर पढ़ना नहीं जानते हैं। ये प्रक्रिया उल्टी प्रक्रिया है। जबकि बच्चों को सबसे पहले सुनना चाहिए, फिर बोलना चाहिए, फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले लिसनिंग की प्रक्रिया होती है, फिर बोलने की प्रक्रिया होती है, फिर पढ़ने की प्रक्रिया होती है, फिर लिखने की प्रक्रिया होती है। हमारे बच्चे जो स्कूल के बच्चे हैं, जो लिखना शुरू कर देते हैं और न तो वो बोलते हैं और न ही वो पढ़ते हैं, तो हमारी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में बच्चे बहुत कम सीख पाते हैं। जिन बच्चों को घर में थोड़ी बहुत ध्यान दी जाती है वो बच्चे तो सीख जाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे छूट जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश है कि सभी बच्चों को कम से कम पढ़ना, समझकर पढ़ना आ जाए। बस वो कॉपी में लिखे नहीं, बस वो उन्हें पढ़कर समझ भी